और प्रयागराज महाकुंभ की टीवी 9 भारतवर्ष भव्य कवरेज कर रहा है। हमारे स्पेशल शो महाकुंभ बोट कॉन्क्लेव में आए ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और जिनसे बात की संवाददाता प्रीति रघुनंदन। सनातन संस्कृति में ईश्वर की जब बात होती है तो बात होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की। इसी तरह शास्त्रों की जब बात होती है तो बात होती है चार वेदों की। और इसी तरह जब कुंभ की बात होती है तो बात होती है प्रयागराज की, हरिद्वार की, उज्जैन की और नासिक की। और जब साधु संतों का जिक्र आता है तो बात होती है चार पीठों की और उनके शंकराचार्य की। हमारे साथ आज मौजूद हैं सबसे चर्चित, सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहने वाले शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम। जी नारायण। मेरा पहला आपसे सवाल यही है कि आप कुंभ में इस बहुत ही अद्भुत संयोग में यहाँ पर आए हैं। आपने बहुत सारे पहले भी कुंभ देखे होंगे, आप आए होंगे, कार्यक्रम का हिस्सा बने होंगे। इस बार का कुंभ आपको कितना अलग दिखता है? नहीं, गंगा तो वही है, यमुना तो वही है, स्थान भी वही है और जो लोग आ रहे हैं उनकी धर्म बुद्धि भी वही है। तो ऐसी कोई अपूर्वता तो नहीं दिख रही है। जैसे सभी कुंभ होते थे वैसा ही उत्साह भी है, उल्लास भी है। हमको कुछ नया नहीं है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि इस कुंभ में कौन लोग आए और कौन लोग नहीं आए। क्या आपको लगता है कि निमंत्रण देने की जो परंपरा है और जो लोग ये तय कर रहे हैं कि कौन इस कुंभ की नगरी में आए या ना आए, ये जो तय कर रहे हैं लोग, क्या ऐसा तय करना ठीक है? क्यों नहीं ठीक है? जहाँ पर जिस तरह का कार्य होता है वहाँ उसी तरह के लोग रहें। जहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट होती है वहाँ कंस्ट्रक्शन के इतर लोगों को रोक दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर धार्मिक कार्य हो रहा है सनातन धर्मियों का, वहाँ पर दूसरे लोगों का क्या काम है? ठीक है। धर्म के नाम पर कई लोग राजनीति करते हैं। ऐसा करने वालों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपराध करते हैं, ये नहीं करना चाहिए। धर्म धर्म है, राजनीति राजनीति है। और हिंदू मुसलमान जो करते हैं? राजनीति करने वालों को राजनीति करना चाहिए। धर्म का उपयोग राजनीति के लिए करना अपराध है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि अब मस्जिद मस्जिद जाकर अगर मंदिर तलाशेंगे तो ऐसा करना ठीक नहीं है। आपका इस पर क्या कहना है? हमारा ये कहना है कि हम मस्जिद में मंदिर शिवलिंग नहीं तलाश रहे हैं। उनको गलतफहमी है। जहाँ पर हमारे शिवलिंग के पूर्व में होने का प्रमाण हमको इतिहास में मिल रहा है वहाँ के बारे में हम बात उठा रहे हैं। किसी भी मस्जिद में जा करके वहाँ मस्जिद खोजना, मूर्ति खोजना, ऐसा हमारा उद्योग नहीं है। टीवी 9 भारतवर्ष के कार्यक्रम एंड 5 एडिटर्स में स्वामी रामदेव आए थे तो उनसे भी यही प्रश्न किया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मोहन भागवत के बयान के मर्म को समझिए, वो क्या कहना चाहते हैं, और जो लोग उनका विरोध कर रहे हैं वो उनके बात का आशय ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना? देखिए, विद्वान व्यक्ति जब बोलता है तो उससे अपेक्षा की जाती है कि जिसके लिए वो बोल रहा है कम से कम वो समझ जाए। मोहन भागवत जी किससे बोल रहे हैं? अगर वो रामदेव जी के लिए बोल रहे हैं और रामदेव जी उनकी बात को, उसके मर्म को समझ जा रहे हैं तो हमें कुछ नहीं कहना है। लेकिन अगर आम सनातन धर्मी हिंदू के लिए वो कह रहे हैं तो आम सनातन धर्मी हिंदू ने उनकी बात को नहीं समझा है। तो उन्होंने ऐसी बात क्यों कही जिसको आम हिंदू समझ ही नहीं सकता? उनको भाषा को सरल करके वैसे शब्दों में बोलना चाहिए ना। अपने बच्चे से कोई पिता बोलता है तो कैसे तुतला करके बोलता है ताकि बच्चा समझ जाए। तो आप जब जनता से संवाद कर रहे हैं, जनता के लिए कोई निर्देश जारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसे शब्दों में बोलना चाहिए जिससे वो समझ जाए। अगर नहीं समझ में आ रही है, ऐसी बात आप बोल रहे हैं, इसका मतलब कि वो उनके बौद्धिक स्तर पर प्रश्न चिन्ह रामदेव जी उठा रहे हैं कि वो समझते नहीं कि जनता से कैसे संवाद करना चाहिए। तो ये तो बहुत आपत्तिजनक हो जाएगा ना।